टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जंग के बीच जो नॉर्थ कोरिया है वो खुलकर रूस के समर्थन में उतर आया है। रूस को बिना शर्त मदद का जो ऐलान है वो किम जोंग उन कर रहे हैं। रूस को हर तरह की सैन्य मदद मिलेगी, किम जोंग उन की तरफ से कहा गया। उत्तर कोरिया के दौरे पर रूस के विदेश मंत्री दिमित्री लावरोव है और इस बार खास बात यह है कि बिना किसी शर्त के ये सब करने की बात कही गई है। लावरोव से मुलाकात के बाद किम जोंग ने घोषणा की। तो देखिए, रूस यूक्रेन में महायुद्ध, पुतिन के साथ किम जोंग। यूक्रेन में किम के सैनिक, रूस को बिना शर्त नॉर्थ कोरिया का समर्थन। यूक्रेन के खिलाफ जंग में समर्थन जारी रहेगा, हर तरह की सैन्य सहायता मिलती रहेगी। सैनिकों के अलावा हथियार से भी मदद दी जा रही है। करीब 30,000 कोरियाई सैनिक रूस के साथ अभी मौजूद हैं। अभी कोरियाई सैनिक कुर्स्क में बाकायदा जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल, पश्चिमी देशों के खिलाफ जंग जीतना बहुत जरूरी है, यह भी किम जोंग की तरफ से कहा गया। बड़ा सवाल क्या है, क्या उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन जाकर जंग लड़ेंगे? जी हां, ये एक अहम सवाल है और ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसका जवाब हां में देते हैं कि हां, ये होने जा रहा है। और देखिए, एक अहम खबर, यूक्रेन युद्ध में रूस और नॉर्थ कोरिया का गठजोड़ जो सामने आ रहा है, उसी को लेकर यह खबर है। नॉर्थ कोरिया ने रूस को सैन्य मदद दी, 40% गोला बारूद नॉर्थ कोरिया ने दिए। यूक्रेनी खुफिया विभाग के चीफ का ये बड़ा दावा सामने आया है। और देखिए, यूक्रेन युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। नॉर्थ कोरिया को नुकसान भी पहुंचा है। एक तरफ नॉर्थ कोरिया की तरफ से और ज्यादा सैन्य मदद की बात कही गई है, लेकिन नॉर्थ कोरिया को नुकसान कैसे, ये देखिए आप। नॉर्थ कोरिया के रॉकेट लॉन्चर को तबाह किया यूक्रेनी सैनिकों ने। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में बर्बाद हुआ है रॉकेट लॉन्चर। तो अब सवाल यह हो रहा है कि आखिर क्या ये जो युद्ध है बीते 3 साल से चल रहा है, ये वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी की तरफ, इस घेराबंदी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और किम जोंग। आप जरा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर खबर क्या है। 24 घंटे बाद रूस के खिलाफ कोई बहुत बड़ा ऐलान, कोई बहुत बड़ा सैंक्शन संभव है। पुतिन को लेकर खबर है कि ट्रंप के दबाव में वो झुकने वाले नहीं है, ये साफ इंडिकेट कर दिया है। और किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया में रूस के विदेश मंत्री मौजूद है और बिना शर्त समर्थन, सैन्य मदद और बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो। जी हाँ, तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, ये बड़ी घेराबंदी है। बड़ी बात क्या है, अमेरिका रूस के बीच सीधी जंग का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। रूस को अमेरिका के कड़े एक्शन की आशंका है। अब तक आप देखें तो रूस ने बहुत संभल कर व्यवहार किया है। अमेरिकी एक्शन से पहले रूस भी सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। रूस में भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर बेचैनी है। अमेरिका की ग्लोबल घेराबंदी में रूस पूरी तरह से जुटा हुआ है। रूस को हथियार दे रहा है नॉर्थ कोरिया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो देखिए कैसी वैश्विक ग्लोबल घेराबंदी नजर आ रही है। प्रोफेसर अमिताभ, इस घेराबंदी को आप कैसे देखते हैं और इसका क्या नतीजा आने वाले वक्त में हो सकता है? रूस का अभी तक का आप व्यवहार देखिए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का जब ऑडियो लीक हुआ या लीक किया गया, जो भी हुआ, उसके बाद जो रूस का रिएक्शन रहा वो भी बहुत संभला हुआ, सधा हुआ सा रहा। लेकिन अब अगर ये बड़ा कदम, रूस के खिलाफ इतना बड़ा सैंक्शन लगा दिया जाता है, तो फिर रूस का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, रूस पर अगर ये सैंक्शंस लगाया गया तो जाहिर है रूस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन रूस, मैंने पहले भी कहा कि पूरी तरह प्रिपेयर्ड है वॉर करने के लिए। रही बात चीन की, चीन को तेल बढ़ाने से बहुत घाटा नहीं होगा। हाँ, दुनिया में ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। चीन के पास खुद 85% जो उनका ऑयल है वो खुद अपना जनरेट करते हैं। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। तो सबसे बड़ा घाटा इस पर भारत का लगेगा। रही बात अगर दुनिया को देखें और इस वॉर को भी अगर देखें, जाहिर है अमेरिका या नेटो डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेगी वॉर में, जिस तरह ईरान में अमेरिका ने किया था, तो वो तो अलग बात है। लेकिन असले कितने दिन तक देंगे और
इन्होंने तो सीधा कह दिया कि पहले हम उनको डोनेट करते थे, पैसे देते थे, उससे वो आर्म्स खरीदते थे। अब वो कह रहे हैं हम डोनेट नहीं करेंगे, पैसे नहीं देंगे, यानी यूरोप उनको खरीद कर देगा। तो यूरोप क्या अगले 2 साल तक, 3 साल तक, जब तक ट्रंप है, यूक्रेन को वो असले खरीद के देता रहेगा? मुझे लगता है ये संभव नहीं है। तो जाहिर है रूस ये जानता है कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन है। जितना देर तक अपने आप को वॉरफील्ड में रखेंगे तब तक वो अपने आप को काबिज रख पाएंगे। जहां वो रुकेंगे उन पर यूक्रेन या दुनिया हावी हो जाएगी। इसलिए रूस के लिए इस समय सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहेगा कि आने वाले दिन में इस सैंक्शंस का प्रभाव क्या पड़ेगा। क्या इलीगल वे में ये करेगा, जिस तरह ईरान करता है, मलेशिया को तेल बेचता है और मलेशिया उसको चाइना को बेच देता है। तो इस तरह का कोई एक नया रैकेट चलेगा। मुझे नहीं लगता भारत इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि भारत को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये तो जरूर है कि तेल के दाम बढ़ेंगे। और अगर 500% की बात कर रहे हैं, अगर वो 500% नहीं भी करते हैं, 100% करते हैं या 200% भी करते हैं, तब भी इस पर भारत का, यानी रूस और यूक्रेन का जंग हो रहा है। बिल्कुल अमिताभ सर, और सवाल तो ये उठा है कि जब दोनों साइड्स इतने ज्यादा आक्रामक हैं तो आखिर इस युद्ध का अंजाम होने क्या वाला है?